हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 3 का 4th टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। मतलब भारत में जो इंटरेस्ट रेट चलती है उसे कवर करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि हमारे भारत में जो बैंक हो या अदर किसी भी चीज़ में जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट in India. Interest rate in India refer to the rates of interest determined by the Reserve Bank of India and influenced by market condition. भारत में जो ब्याज दर है, ठीक है, मैंने बताया आपको कि भारत में ब्याज दर से आशय उन दरों से है या उन रेट्स से है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंक क्या करता है? निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है और बाजार की स्थिति से प्रभावित होती है। तो क्या है इंटरेस्ट रेट? क्या है इंटरेस्ट रेट? या कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट इंडिया से आशय उन दरों से है जो क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो क्या करता है? निर्धारित करता है और बाजार की स्थिति से प्रभावित होती है। कैसे बाजार की स्थिति से प्रभावित होती है? जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ही बताया था कि अगर मार्केट में सप्लाई डिमांड बढ़ेगा घटेगा तो इंटरेस्ट रेट पे भी क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। तो उसी हिसाब से जो आरबीआई है वो क्या करता है? उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करते रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जो इंटरेस्ट रेट इन इंडिया है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट इन इंडिया आर कंट्रोल बाय आरबीआई एंड अफेक्ट लोन एंड डिपॉजिट्स। भारत में ब्याज दर आरबीआई द्वारा निर्धारित होती है और यह लोन और जमा को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट? मतलब कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट इन इंडिया का, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है। आरबीआई इसको कम करता है, आरबीआई इसको क्या करता है? ज़्यादा करता है। और यह लोन और डिपॉजिट, ठीक है, अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिट ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों क्या करती है? इंटरेस्ट रेट इन इंडिया प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे कि इससे टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट तो हम पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट घटता है, सिक्योरिटी का प्राइस घटाता है, बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ देखा। पर हम देखेंगे कि इसके मेन टूल्स होते कौन कौन से। तो इंटरेस्ट रेट एक सिंपल या अकेला वर्ड नहीं, इंटरेस्ट रेट है और इसके टाइप्स है, इसके मेन टूल्स है कि इंटरेस्ट रेट हर जगह अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। वो कैसे कम ज़्यादा होता है, कौन कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है, ये हम अब आगे देखेंगे। फर्स्ट है रेपो रेट। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इंटरेस्ट रेट इन इंडिया में कि हम मेन टूल्स देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया के मेन टूल्स क्या है। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंक को प्रतिभूतियां के बदले अल्पकालिक ऋण देती है। ठीक है, ये क्या है? रेपो रेट कौन सी रेट होती है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी के बदले क्या करती है? अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म लोन देती है। जैसे क्या है, जिस रेपो मतलब या सिंपल बोले तो जैसे कि क्या हुआ, आरबीआई को किसको लोन देना है? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक में क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी है और पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई है। ठीक है, अब एसबीआई को भी क्या हुई? लोन की ज़रूरत पड़ी, इधर एचडीएफसी को भी क्या करी? लोन की ज़रूरत पड़ी, उनके पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इन कमर्शियल बैंक को लोन देता है, किसके बदले? सिक्योरिटीज़ के बदले। कुछ सिक्योरिटी क्या करती है वो बैंक उसके पास जमा करती है, किसके पास? आरबीआई के पास। और उसके बदले आरबीआई क्या करता है? उन कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो भी कौन सा? शॉर्ट टर्म लोन देता है। और उस शॉर्ट टर्म लोन में जिस इंटरेस्ट रेट के साथ आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है वही रेट रेपो रेट कहलाती है। या सिंपल सा बोले तो आरबीआई जो बैंक है जिस रेट के हिसाब से कमर्शियल बैंक को लोन देती है वही रेट रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, रेपो रेट
जब बढ़ रही है तो बैंक के लिए लोन क्या होगा, महंगा होगा, और कस्टमर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा। अगर रेपो रेट ज़्यादा है, बैंक के लोन क्या होगा, महंगा होगा, और महंगा बैंक का लोन जब महंगा होगा तो इंटरेस्ट रेट जनता के लिए भी क्या होगी, हाई होगी। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर रेपो रेट कम है, रेपो रेट कम हो रही है तो क्या होगा, लोन सस्ता होगा, और जो जनता के लिए जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है लोन के लिए वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जब बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, घटेंगे तो सब घटेंगे। ठीक है, ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करती, ये सब समान इसमें काम करती है। रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो जो जनता के लिए इंटरेस्ट रेट है वो भी महंगा होगा। अगर रेपो रेट कम होगी तो क्या होगा, लोन भी सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो क्या करेगा, जो बैंक है वो लोन जब जनता को देगा उसमें भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम लगाएगा। तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया का फर्स्ट टूल है जिसे रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, और फिर भी एक बार सिंपल सा बता देती हूँ कि रेपो रेट वह दर होती है या वह रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक कुछ सिक्योरिटी के बदले कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और जिस रेट पे वो लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को वह रेट ही रेपो रेट कहलाती है। अब सेकेंड टूल्स है इसका रिजर्व रेपो रेट। फर्स्ट हमने क्या देखी, रेपो रेट, अब सेकंड क्या है, रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोवर्स मनी फॉर बैंक। रिजर्व रेपो रेट वह दर है जिस पे आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। अब क्या चीज़ है, जैसे कि देखो आरबीआई के पास पैसा था तो आरबीआई ने क्या किया, कमर्शियल बैंक को लोन दिया, उसमें कौन सी रेट लगी, रेपो रेट लगी। बट जब आरबीआई के पास पैसा ख़त्म हो जाए और जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है तब कौन सा रेट लगता है, रिजर्व रेपो रेट लगता है। देखो इस नाम समझ में आ रहा है, रिजर्व मतलब उल्टा, उल्टी डायरेक्शन। जब बैंक आरबीआई लोन दे रहा था तो रेपो रेट लग रहा था, और जब बैंक से कहना चाहिए आरबीआई लोन ले रहा है तो उसका रिजर्व हो रहा है, मतलब उसमें रिजर्व रेपो रेट लग रही है। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट का क्या सिस्टम होता है, जब रिजर्व रेपो रेट हाई होगा तो बैंक आरबीआई में पैसा पार करेंगे और मार्केट में पैसा कम। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा। देखो क्यों, देखो रिजर्व रेपो रेट हाई है और रिजर्व रेपो रेट हाई होगा तो क्या होगा, बैंक आरबीआई में पैसा पार करेगा। ठीक है, बैंक ने क्या किया, आरबीआई में पैसा पार किया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में अब पैसा कम बचा है क्योंकि बैंक ने क्या कर दिया, आरबीआई को लोन दे दिया। अब मार्केट में पैसा कम बचा है मतलब बैंक में पैसा कम बचा है, और बैंक में पैसा कम रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब रिजर्व रेपो रेट कम रहेगी, बैंक मार्केट में पैसा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा क्योंकि उस टाइम क्या है, रिजर्व रेपो रेट भी कम है, तो क्या होगा, बैंक के पास भी जो पैसा है वो देगा बट उसके पास फ्री पैसा बचा रहेगा क्योंकि उसने कम इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा दिया है। और इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में पैसा अच्छा खासा जमा रहेगा, और पैसा जमा रहेगा तो वो लोन दे सकता है, और लोन दे सकता है मतलब वो क्या कर सकता है, उसके पास काफ़ी पैसा है और इंटरेस्ट रेट तब कम होगा। ठीक है, तो ये होती है रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट में क्या हो रहा था, जिसमें आरबीआई कमर्शियल को लोन दे रहा था और मतलब रेपो रेट में, और रिजर्व रेपो रेट में क्या हो रहा था, बैंक से लोन ले रहा था कौन, आरबीआई। दोनों क्या चल रहे थे, एक दूसरे के रिजर्व। अब थर्ड है CRR, केस रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है, मैंने पहले भी आपको ये टॉपिक में पढ़ाया है छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ। CRR इज द परसेंटेज टोटल डिपॉजिट दैट बैंक्स मस्ट गिव विथ आरबीआई इन कैश। CRR वह परसेंटेज है या वह प्रतिशत है जो बैंक अपनी कुल जमा राशि का, बैंक क्या करता है, अपनी कुल जमा राशि का आरबीआई के पास नगद रूप में रखता है कुछ हिस्सा। ठीक है, क्या हुआ इसमें, जैसे कि बैंक के पास बहुत पैसा है, बैंक के पास जितना पैसा है उसका कुछ हिस्सा वो क्या करता है, आरबीआई के पास जमा रखता है ताकि अगर किसी प्रकार का बैंक को लॉस होता है, उसका लोन डूब जाता है, डिपॉजिट कम जमा होता है, अगर किसी भी केसेस में अगर बैंक के पास पैसा नहीं रह पाता है, इसलिए वो क्या करता है, वो आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज में या कुछ हिस्से में पैसा नगद जमा रखता है। ठीक है, क्या रखता है, नगद पैसा जमा रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही CRR केस रिजर्व रेशियो कहा जाता है।
जब केस रिजर्व रेशियो हाई होगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, जब CRR कम होगा, बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, अब फोर्थ है SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR is the percentage of deposit that bank must maintain in liquid asset like gold or government securities। SLR वह प्रतिशत है जो बैंक अपने जमा राशि का सोना या सरकारी प्रतिभूतियों में रखता है। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे CRR में क्या हो रहा था, CRR में जो बैंक है अपना कुछ हिस्सा RBI के पास नगद रूप में जमा रख रहे ताकि अगर बैंक को लॉस हो तो क्या हो सके, उसकी भरपाई हो सके। और SLR में क्या हो रहा था, SLR में जो बैंक है अपने जमा राशि का सोना या सरकारी प्रतिभूतियों में रखता है, यहाँ पर केस नहीं रखता, वो सिक्योरिटी के रूप में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इस रूप में, या अदर कोई जैसे बॉन्ड्स हो गई, अदर जो भी सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट की, गोल्ड सिल्वर जो भी हो गया, उस रूप में रखता है, एक केस नहीं रखता। CLR में केस रहता है और SLR में क्या होता है, CRR में केस रहता है और SLR में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड्स या फिर ले लो गवर्नमेंट मतलब तो कहना चाहिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो उसमें रखता है। किसके पास, RBI बैंक के पास। वो क्या कहलाता है, SLR कहलाता है। जब SLR हाई होगा तो बैंक का पैसा क्या होगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, देखो SLR ज़्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अच्छी है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा हाई है, तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा लॉक हो जाएगा। मतलब अब क्या मिलेगा, लोन कम मिलेगा, और लोन कम मिलेगा, लोन के लिए पैसा कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जब SLR कम होगा मतलब क्या हुआ, उसने RBI के पास पैसा या अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो कम से कम जमा की है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उसके बैंक के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, और पैसा ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो लोन ज़्यादा रहेगा, और लोन ज़्यादा रहेगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या थे, ये इंटरेस्ट रेट के टूल्स थे जो हमारे इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट चलती है। ठीक है, मतलब हमारा जो भारत है उसमें जो इंटरेस्ट रेट चलती है उसके मेन टूल्स थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।